जो हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान की इस फिल्म का डायलॉग तो आपको याद होगा। और जो बाजीगर होता है उसके नाम का बजता है डंका। बिहार की बांकीपुर सीट से बीजेपी के उस अभेद्य गढ़ से प्रशांत किशोर की जीत ने उनकी मुरझाई हुई उम्मीदों को एक नई मुस्कान दे दी है और इसके साथ उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का बजने लगा है डंका। आज पटना से दिल्ली तक बस पीके ही होता रहा। भाई पहली बार नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और उस चुनाव को हार गए, उस क्षेत्र में हार गए जहां 30 वर्ष से हारे नहीं थे। तो निश्चित तौर पे उनके मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व पे उंगली उठेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2/3 बहुमत से जीते हैं और ये तो झांकी है, 229 बाकी है। अब अच्छे दिन आने वाले क्योंकि मोदी जी जाने वाले। हवा बीजेपी के खिलाफ घूम रहा है। तो ये जनता जो जनादेश दिया है उसे सड़कों पर तो सुना आपने, डंका बांकीपुर में बजा लेकिन उसकी गूंज दिल्ली में संसद के गलियारों में सुनाई पड़ी। आपने अभी सुना भी कि कैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनकी चर्चा का विमर्श एक सीट का नतीजा हो गया। बल्कि इससे आगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात भी उसी डंके का साइड इफेक्ट मानी जा रही है। आज एनडीए का मंगल मिलन का दिन था, लेकिन बांकीपुर से आई अमंगलकारी खबर के बीच इस मंगल मिलन में पीएम मोदी और नीतीश कुमार का मिलन सुर्खियां बटोर गया। नीतीश कुमार के समर्थक खुलेआम ये कहने लगे हैं कि बांकीपुर में हार इसलिए हुई कि चुनाव तो एनडीए ने नीतीश कुमार के नाम पर पिछले साल नवंबर के महीने में जीता, लेकिन बाद में उनको जिस तरीके से हटाया गया वो जनता को पसंद नहीं आया। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ये होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। अनंत सिंह बाहुबली हैं, अनंत सिंह जेडीयू के विधायक हैं, अनंत सिंह नीतीश कुमार के परम भक्त भी हैं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी की जगह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर का नतीजा ऐसा नहीं होता? क्या तब बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता? सम्राट चौधरी इसी साल 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी से आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। आपको याद दिलाऊं, राष्ट्रीय स्तर पर जेनजी का आक्रोश सबने देखा कि कैसे उसके चक्कर में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मजबूरन अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठियां चली, कील वाली लाठियां बरसाई गई और पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसने इस माहौल को बहुत सुलझा दिया और युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। उस पर से बिहार में, पटना में, जहां छात्रों का आक्रोश उसी तरीके से देखा जैसे दिल्ली में दिखा। सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के बाद कहीं हुआ तो कहा जाता है पटना में हुआ जेनजी का। वहीं बिहार से भी एक और सिवान से खबर आई थी। उस तस्वीर ने, जो आप याद करिए, माहौल को और बिगाड़ दिया, जिसमें एक पुलिस वाला छात्रों पर AK-47 से फायर करता हुआ दिखाई देता है। आरोप लगा कि पुलिस के इस फायरिंग से, ये विपक्ष और छात्रों का आरोप है कि 3 छात्र घायल हो गए थे। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बिगड़े हालात को संभालने के लिए सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से संवाद करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बांकीपुर के नतीजों से लगता है कि नाराजगी मिटी नहीं। पीके हालांकि कह रहे हैं कि नाराजगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है, बीजेपी अपना सम्राट नहीं बदलेगी तो वह ऐसे ही हारती रहेगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि उनकी जीत के पीछे जेनजी नहीं है। भाजपा का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो जरूर इस बात का आकलन करेगा कि जिस विधानसभा को पिछले 30 वर्ष में नहीं हारे हैं, वो अगर सम्राट चौधरी
के खिलाफ वो उसने वोट किया है, उनके नेतृत्व के खिलाफ वोट किया है, तो भाजपा को उसको चिंतन करना पड़ेगा, उनको हटाने की चिंता करनी पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आगे के चुनाव में भी इसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाई जेनजी ने किया या बूढ़े ने किया, ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का, परसेप्शन का असर जरूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर होगा, लेकिन वोट में स्पेसिफिकली जेनजी ग्रुप के लड़के ज्यादा निकलकर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है। जिस बांकीपुर सीट से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे, वहीं से उनकी पार्टी का उम्मीदवार बुरी तरीके से हार जाए, तो लोगों की दिलचस्पी ये जानने में हो गई कि ऐसा उलटफेर हुआ तो हुआ कैसे। पीके ने बांकीपुर उपचुनाव में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने साफ वोटरों से कहा कि वो आरजेडी कांग्रेस के सपोर्ट से नहीं जीतेंगे, बल्कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनको आकर उनके लिए वोट करना चाहिए। वैसे पीके पूरे राज्य का मुद्दा उठाते हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, लेकिन बांकीपुर में उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बहुत जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उच्च शिक्षा की बात की, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों को तवज्जो दी। बांकीपुर के 1/3 से ज्यादा वोटर्स 40 साल से कम उम्र के हैं, जिनके मन में पेपर लीक हो या फिर रोजगार की समस्या हो और विस्थापन की जो बातें होती है, माइग्रेशन की, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। पीके का ये चुनाव उस वक्त हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर लोग नाराज हैं। इसी बीच बिहार के भोजपुर में आपको याद होगा, भरत तिवारी नाम के एक युवक की एनकाउंटर ने बीजेपी के कोर सवर्ण वोटरों में नाराजगी भर दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पीके बांकीपुर के लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे कि बीजेपी तो कुत्ता बिल्ली को भी अपने टिकट पर जिता देने का दम भरती आई। चुनाव मुद्दों और उसके साथ परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन के उस खेल में पीके बाजी मार ले गए। का असर मुझे लगता कुछ तो हुआ है, लेकिन इवन मोर इम्पोर्टेंट असर रहा है अपर कास्ट का। अपर कास्ट में नाराजगी है और आज से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही है। वो यूजीसी के नॉर्म्स भी जब आए थे ना, जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी माने, और आपको याद है कि पटना के स्टूडेंट इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई थी, जो बहुत सालों के बाद हुई थी, क्योंकि एक झटका देना चाहते थे विद्यार्थी। तो क्या यहां भी झटका देना चाह रहे हैं? दरअसल प्रशांत किशोर की जीत वाकई में चौंकाने वाली है। ऐसा इसलिए कि 8 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन सुराज को एक सीट नहीं मिली थी। जिस बांकीपुर से वो जीत गए हैं, वहां भी पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को सिर्फ 7,717 वोट मिले थे। वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। ऐसे में उस सीट पर पीके का बड़ी मार्जिन से जीत जाना उन औपचारिक कारणों से नहीं है जिनकी चर्चा हो रही है। उपचुनाव कहीं सरकार बनाने या बदलने के लिए नहीं होता। बांकीपुर के लोगों को भी पता है कि यहाँ के किसी उम्मीदवार के जीतने या हारने से प्रदेश की सरकार नहीं बदलने वाली है। ऐसे में बीजेपी के कोर वोटरों ने भी बुनियादी सवालों को लेकर पीके पर दांव आजमाया, तो मुस्लिम वोटरों ने भी आरजेडी को वोट देने की जगह प्रशांत किशोर की पार्टी को चुना। पीके की जीत के बाद बीजेपी से अपने से ज्यादा आरजेडी की हार बता रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कल एक्स पर लिखा। 2025 की तुलना में भाजपा अपने 54% से अधिक वोट शेयर को बचाने में सफल रही, जबकि आरजेडी अपने वोट शेयर का सिर्फ 37% ही बचा पाई। दूसरे शब्दों में भाजपा के वोट शेयर में 45.6% की गिरावट आई, जबकि आरजेडी के वोटरों में कहीं ज्यादा 63.3% की भारी गिरावट दर्ज हुई। यानी अनुपात के हिसाब से आरजेडी का जनाधार भाजपा की तुलना में बांकीपुर में कहीं अधिक तेजी से खिसका है। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी एक की आंख फूट जाए तो वो खुश हो कि दूसरे की तो दोनों आंखें चली गई। और आरजेडी भी बीजेपी के अमित मालवीय की तरह ही उनके अंदाज में बता रही है कि कैसे ये रिजल्ट एनडीए के खिलाफ है, उसके खिलाफ नहीं है। इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी
पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। तो इसे कहते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी और अंटी मेरे जेब में। हार में आत्ममंथन होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी को बीजेपी की हार बर दिख रही है। वो भूल जा रहे हैं कि उनके उम्मीदवार की कितनी बुरी गत हुई इस चुनाव में, और जिस पीके की जीत में विपक्ष की उम्मीदें देख रहे हैं वो पीके एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमलावर रहते हैं। अब सवाल है कि पीके क्या बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वालों को लगता है कि अगले 4.5 साल तक पीके उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो बिहार के स्वाभाविक मुद्दे हैं, जैसे गरीबी, पलायन, विस्थापन, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार। वो चौकी पे भी बैठ के एक बौद्धिक संवाद करना चाहते हैं, और उस बौद्धिक संवाद का केंद्र बिहार में अब प्रशांत किशोर उभरेंगे, और उनकी बात को, उनकी चर्चा को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सो ही हैज अ लॉट ऑफ स्पेस। वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन कहिए, पीपल्स इश्यूज का कम्युनिकेशन कहिए, या सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कम्युनिकेशन कहिए, वो सब वो करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स उनके पास आने वाले 4.5 साल हैं ये सब करने के लिए। जो बातें वो कर रहे हैं उनमें से उनको किसी पे अमल नहीं करना है। अभी तो दौर है, जमाना है, देखते क्या होता है। तो बिहार की राजनीति से लालू और नीतीश राज का पटाक्षेप हो चुका है। अब तेजस्वी सम्राट चौधरी के बीच में सेंध मारने के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी धमक दिखा दी है। क्या होगा बिहार की राजनीति में अगले कुछ वर्षों तक हमको बहुत करीब से देखना होगा, तभी स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता अपना भविष्य क्या चाहती है।